मूर्ति और फोटो मतलब चित्र में क्या अंतर है। हम मूर्ति पे संपूर्ण प्रेम भाव न्यौछावर कर सकते हैं। अगर हमें दुलार करना, हम उठा के उन्हें चूमते हैं, गाल से लगाते हैं, मतलब हम उस पर अपने सब कुछ प्यार भाव सब कुछ निरंतर रख सकते हैं। लेकिन यह सब चीज़ें हम फोटो पे नहीं कर सकते। मूर्ति महंगी आती है तो हर प्रभु भक्त उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो वह यह ना सोचे कि हमारे पास मूर्ति नहीं है तो हम अपना भाव नहीं प्रकट कर सकते। हमारे पास मूर्ति हो या फोटो हो, हम दोनों पे ही अपना संपूर्ण भाव प्रकट कर सकते हैं। मूर्ति की तमाम प्रकार की फ़ोटोएँ तो निकाल सकते हैं, लेकिन तमाम फ़ोटो मिला के भी एक मूर्ति नहीं निकाल सकते। जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। आज नवरात्रि की नवमी है और राम जन्म उत्सव भी आज ही है, मतलब रामनवमी भी आज ही मनाई जाती है। दोनों ही पर्वों की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कल अष्टमी थी, तो जब मैं ध्यान में बैठा अपने जप को कर रहा था, जप करने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने एक प्रश्न आया। वह प्रश्न यह था कि मूर्ति और फोटो मतलब चित्र में क्या अंतर है। तो मैं इस पे सोचने लगा, तो जो दोनों के बीच का अंतर था वह मैंने यह निकाला कि मूर्ति दो प्रकार की होती हैं। एक चल होती है, दूसरी अचल होती है। मतलब एक स्थिर होती है, जैसे कि हम लोग जो घर पे मूर्ति रखते हैं प्रभु की, वो उठा के इधर रखे कभी उधर रखे तो वो चल है, मतलब अपने हिसाब से उसको उठा के सेट कर लेते हैं। लेकिन जो मूर्ति मंदिर में होती है वह मूर्ति अचल होती है, मतलब वह एक ही जगह स्थिर रहती है, उसको हम इधर उधर नहीं उठा सकते हैं। सबसे पहला फर्क यह था, मूर्ति में भी एक धातु की होती है, एक पत्थर की होती है। होती तो वैसे मिट्टी की भी हैं, सिरेमिक की भी मूर्तियाँ होती हैं, कुछ आजकल मूर्तियाँ प्लास्टिक की भी चलने लगी हैं, मगर वह मूर्तियाँ उचित नहीं हैं। अगर पुराने समय और एक अपने धर्म के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार भी देखें तो पत्थर और धातु दो ही मूर्तियाँ मानी गई हैं। धातु की मूर्तियाँ घर में रखनी चाहिए, क्योंकि धातु में एनर्जी होती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि धातु चल होती है, क्योंकि उसमें अगर हम करंट प्रवाहित करें तो वह करंट उसमें फैल जाएगा, लेकिन पत्थर में करंट नहीं फैलता है। उसी मूर्ति की जब हम चित्र खींच के रखते हैं तो वह फोटो हो गई, या चित्र कह सकते हैं। चित्र भी दो ही प्रकार के होते हैं, एक चल होता है, एक अचल होता है। जैसे कि हम फोटो को किसी फ्रेम में मढ़ दें और फिर उसको हम इधर ले जाएं या कहीं पे भी जहाँ पे भी हमको लगाना है तो उसको लगाएं, तो वो अचल है, क्योंकि जब हमें जहाँ पे आवश्यकता है तब उसको हम वहाँ पे लगा सकते हैं। और अचल फ़ोटो उन्हें हम कह सकते हैं जैसे दीवार पे पेंटिंग करके बनाई गई या पत्थरों पे उकेर के बनाई गई, उनको हम अचल चित्र कह सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क हमने जो समझा वह यह है कि मूर्ति को हम वस्त्र मतलब अपने पूरे भाव को उसमें प्रकट कर सकते हैं।
उसमें हमें निरंतरता भी मिलती रहती है। आप सोचेंगे कि निरंतरता कैसे मिलती है, तो निरंतरता हमें ऐसे मिलती है कि हम उस मूर्ति पे अपना पूरा भाव प्रकट करें। तो हम कैसे प्रकट करें? हम उस मूर्ति पे प्रभु के प्रेम भाव में उस मूर्ति को डेली नहलाते हैं, उसको साफ करते हैं, पोंछते हैं ताकि प्रभु सुंदर दिखें। फिर अपने भाव के अनुसार उन्हें खूबसूरत वस्त्र पहनाते हैं। जैसा हमारा भाव होता है, जैसे हम अपने बच्चे को तैयार करते हैं, तो हम मूर्ति में भी वही भाव, प्रभु के प्रेम के कारण वह भाव हमारे अंदर अपने आप ही जागृत हो जाता है। तो हम उसे वस्त्र पहनाते हैं सुंदर सुंदर, और उसकी खूबसूरती के लिए हर कुछ करते हैं। जैसे सावन का महीना चल रहा है तो झूला होना चाहिए, तो झूला ला के उस पर बैठा देते हैं और झूला झूलाते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। मतलब हम मूर्ति पे संपूर्ण प्रेम भाव न्यौछावर कर सकते हैं। अगर हमें दुलार करना, गोपाल जी की मूर्ति है या किसी भी प्रभु की हो, हमें दुलार करना, हम उठा के उन्हें चूमते हैं, गाल से लगाते हैं। मतलब हम उस पर अपने सब कुछ प्यार भाव सब कुछ निरंतर रख सकते हैं। लेकिन यह सब चीज़ें हम फ़ोटो पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ़ोटो को हम नहला नहीं सकते, फ़ोटो को हम वस्त्र नहीं पहना सकते। हमारी इच्छा है कि आज हम प्रभु को धोती पहनाएं, तो फ़ोटो पे तो नहीं पहना सकते। हमारी इच्छा है कि हम उन्हें हार पहनाएं या माला पहनाएं, उनके मुकुट लगाएं, फ़ोटो पे ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। इसलिए हम मूर्ति पे अपना संपूर्ण भाव प्रकट कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो पे अपना संपूर्ण भाव नहीं प्रकट कर सकते। और एक बात है, मूर्ति महंगी आती है, तो हर प्रभु भक्त उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो वह यह ना सोचे कि हमारे पास मूर्ति नहीं है तो हम अपना भाव नहीं प्रकट कर सकते। हमारे पास मूर्ति हो या फ़ोटो हो, हम दोनों पे ही अपना संपूर्ण भाव प्रकट कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि मूर्ति को हम अपने मन मुताबिक सजा सकते हैं, लेकिन फ़ोटो को अगर सजाएंगे तो वह गंदी हो जाती है। बाकी हम भाव दोनों पे ही प्रकट कर सकते हैं और दोनों पे ही अपनी संपूर्ण श्रद्धा न्यौछावर कर सकते हैं, मगर हर जगह नहीं, एक जगह पे। सबसे बड़ा एकाग्रता का यही नियम है। एक और बात है, मूर्ति से हम फ़ोटो तो खींच सकते हैं, लेकिन फ़ोटो से हम मूर्ति का निर्माण कभी नहीं कर सकते। मतलब कि हम मूर्ति की तमाम प्रकार की फ़ोटोएँ तो निकाल सकते हैं, लेकिन तमाम फ़ोटो मिला के भी एक मूर्ति नहीं निकाल सकते। हमें मूर्ति पे एक चीज़ और भी ध्यान देनी चाहिए, मूर्ति कभी मिट्टी या सिरेमिक की नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें नहलाएंगे, धुलाएंगे या पोंछेंगे तो धीरे धीरे वह मिट्टी गलती है या फिर उसकी सुंदरता में कमी आने लगती है। लेकिन वही अगर हम एक धातु की मूर्ति रख के और उसको नहलाएंगे और डेली उसको अच्छे से पोंछेंगे तो उसकी मतलब एक सुंदरता और निखरती जाती है। तब हम भाव से करते हैं तो उस मूर्ति में हमारा भाव जब प्रेषित होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु हंस रहे हैं या माता हंस रही हैं। तो हम यह भी देखते हैं कि जब हम अपना भाव प्रकट करते हैं तो वह भाव नहलाते पोंछते में संपूर्ण भाव होता है, तो हमें एक खुशी होती है। लेकिन जब हम दुखी होकर इसी कार्य को करते हैं तो ये होता है कितनी जल्दी करके बैठा दें और फिर हम इससे निवृत्त हों। तो हम देखते भी हैं तो लगता है कि आज माता पिता दोनों ही उदास हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं ही उदास हैं और वही भाव मेरा जा रहा है, तभी तो माता पिता भी उदास दिख रहे हैं। मूर्ति हमें जो है इतनी बड़ी रखनी चाहिए कि हमें एक उसका संपूर्ण
आँख, नाक, कान सब कुछ दूर से ही नज़र आना चाहिए। अगर हम इतनी छोटी मूर्ति रखेंगे तो हमें उसका कोई भी अंग सही प्रकार से नहीं दिखाई देगा। हाँ, हाथ पांव दिखेंगे, चेहरा दिखेगा, लेकिन चेहरे में भौं, आँख वगैरह छोटी छोटी चीज़ें उतनी स्पष्टता से नहीं दिखती हैं। इसलिए मूर्ति जैसे कि घर में वैसे तो कहा गया 6 इंच से मूर्ति बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना यही है कि मूर्ति ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर 6 इंच से थोड़ी बहुत बड़ी हो तो हम रख सकते हैं, लेकिन अगर हम घर में ज़्यादा बड़ी मूर्ति रखेंगे, क्योंकि वो चल है, हम उठाते हैं, इधर से उधर रखते हैं, तो हमें उठाने में दिक्कत होगी। हम मान लें कि हम 10 किलो की मूर्ति या 11 किलो की मूर्ति ला के रखें, अब वो मूर्ति इतनी बड़ी हो गई। अब इतनी बड़ी मूर्ति हम रखें तो उसको उठा के जब नहलाने के लिए थाल में या किसी उसमें बैठा लेंगे तो पहली बात तो उसको उठाने में ही घर में दिक्कत होगी, और उठा के धरने में दिक्कत, फिर उनको बैठाने में दिक्कत। इसीलिए कहते हैं कि मंदिरों में स्थिर मूर्तियाँ होती हैं जिनको वो चाहे जितनी भी बड़ी रख सकते हैं, क्योंकि वो स्थिर हैं। उनको वहीं के वहीं नुल्हा लिया, वहीं पोंछ के उनको वस्त्र पहना लिए। लेकिन घर में इतनी बड़ी मूर्ति रखें जिसको हम उठा के आसानी से नहला सकें, धुला सकें। अगर वजनी होगी तो घर में स्त्रियों को भी दिक्कत होगी, और अगर हम लोग भी करने उतरेंगे तो हम लोगों को भी दिक्कत होगी। कोई एक दिन का तो होता नहीं है, भाव तो निरंतर चलना चाहिए। इसीलिए मूर्ति में निरंतर भाव जागृत होता रहता है, मगर वह सभी चीज़ें चित्त में नहीं उत्पन्न हो पाती हैं। चित्त का रंग भी धीरे धीरे एक समय सीमा के बाद हल्का पड़ने लगता है या धुंधला होने लगता है। लेकिन धातु की मूर्ति हो वह या पत्थर की हो, अगर उसकी हम कायदे से सेवा कर रहे हैं तो वह दिन प्रतिदिन निखरती ही जाती है। लेकिन सेवा भी ऐसी ना करें कि मार रगड़ रगड़ के मालूम पड़ा कि आँख भी ना दिखे। तो इसलिए सेवा ऐसी करो कि सुंदरता भी बरकरार रहे और हमारा भाव भी जागृत रहे। जय भोले, जय माता। जय भोले, जय माता।